नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ है कठपुतली। कठपुतली बहुत लोगों ने टीवी में देखी होगी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अपने टीवी में या आनंद महोत्सव में ज़रूर देखी होगी। आनंद महोत्सव में कठपुतलियों का डांस होता है। शायद हम 3-4 साल पहले नगर के ट्रिप में गए थे, वहाँ पर भी हमने यह कठपुतली का डांस देखा हुआ था। कोई लोग आए होंगे तो उन्हें शायद याद होगा कि वहाँ पर हमने कठपुतली का डांस देखा था कि कठपुतली कैसे नाचती है और बोलती है। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विविधता, विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। और इस पाठ में दिया गया है कि एक शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। हमारे भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं? आनंद नगरी बोलते हैं। इस आनंद महोत्सव में विविध राज्यों की शिल्पकला और सांस्कृतिक कला इनका दर्शन प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए वो उनकी दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं के विशेषताओं के दर्शन के साथ खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, बड़े बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने का सामानों की दुकान थी और वह सभी आकर्षित कर रहे थे। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना, मृणयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। और प्रीति जो थी वह तेजस, प्रसन्ना और मृणयी के साथ में यह आनंद मेला देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार के आवाज़ सुनकर रुकी। और जब वह सब आनंद महोत्सव में चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने आइसक्रीम का आनंद लिया और लेते लेते वो जैसे दुकानें देखकर चल रहे थे, तभी कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने जो सूत्रधार था वह कुछ बोल रहा था, सुना रहा था। वह सुनकर वह सब वहाँ रुक गए। वह क्या कह रहा था? देखो, आओ आओ सारे भाई बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। और वह कहता है कि सब बहन भाई हम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और क्या देखो, शकुन और उपशकुन की है ये लड़ाई, अगर तुमने इसमें चतुराई दिखाई तो तुम इसमें बहुत सारी कमाई भी कर सकते हो। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था। और प्रीति ने देखा कि बाजू में एक बोर्ड रखा हुआ है और उस पे क्या लिखा है देखिए, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। और वह कहता है, वहाँ पर लिखा था कि आप कोई भी आ सकते हो और हम जो दिखा रहे हैं उसे आप गलत साबित कर लो और 1000 रुपये हमसे प्राप्त कर लो। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। और प्रीति कहती है कि अरे ये तो कोई खास बड़ा काम नहीं है, चलो हम भी आजमाते हैं कि हमें यह आता है कि नहीं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखा क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा 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 आ रही है, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही है। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। और वह जैसे ही प्रीति और उसके सभी मित्र अंदर चले गए तो क्या देखते हैं कि कठपुतलियाँ यहाँ से वहाँ आंखें मटकाती हुई चली आ रही है और जो जो लोग आ रहे हैं उनकी वह स्वागत कर रही है। और जो सूत्रधार बाहर कह रहा है वही वाक्य वह दोहरा रही है, लेकिन आवाज़ से ऐसे लगता है कि विद्यार्थी बोल रहे हैं, लेकिन सच में दिखाई देता क्या है कि जैसे कठपुतलियाँ बोल रही है। यह पाठ देखकर सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने आपको जो अब तक बताया उसके आगे का वाचन आप कर लेना, तो कल मैं जब आपको यह कथा पूरी सुनाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।